Question number 26. On 1st October 2022, Rahul Traders purchased a machine for 25,000 and spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage, 4,000 for installation. The machine is depreciated at the rate 10% per annum on WDV method. So on 31st March 2025, the machine was sold to Deepa for 30,500 and 500 was paid as commission to broker through whom the sale was effected. Find the profit or loss on sale of machine if accounts are closed on 31st March every year. तो देखो हमने सबसे पहले कॉस्ट देखनी है, हमारी कॉस्ट एज ऑन 1 अक्टूबर 2022। तो क्या थी हमारी 25,000 की कॉस्ट जिसमें हमने परचेज किया, प्लस हमने 5,000 स्पेंड किया कैरेज एंड फ्रेट पर, 1,000 स्पेंड किया ब्रोकरेज पर और 4,000 इंस्टॉलेशन पर। तो टोटल हमारी कॉस्ट हो गई 35,000। ठीक है, अब हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लेस डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 2023। ठीक है, सो 35,000 पर 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को बाई किया और 31st March 2023 तक 6 मंथ्स होते हैं। सो 35,000 पर 10% डिवाइडेड बाय 2, 1750। अब इसको माइनस किया, -35,000, सो 33,250। फिर हमने इसमें लेस डेप्रिसिएशन एज ऑन 31st March 2024, सो 33,250 का 10%, क्योंकि हमारा 10% का रेट है। सो 3325 वैल्यू बची 29,925। फिर इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे एज ऑन 31st March 2005, सो 29,925 का 10%, सो 2,993। 26,932। अब इस दिन देखो हम सेल कर रहे हैं 31st March 2025 को 30,500। तो सेल प्राइस 30,500, लेकिन उसमें 500 का कमीशन है, तो नेट नेट हमको मिला 30,000। तो हम देख लेते हैं हमें गेन हो रहा है 3068। आंसर चेक कर लेते हैं। यस, 3068। सो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन इज 3068। क्वेश्चन डन। So question number 27. On 1st April 2022, a machine was purchased for 20,000. On 1st October 2023, another machine was purchased 10,000. And on 1st April 2024, one more machine was purchased for 5,000. The firm depreciates its machinery 10% per annum on diminishing balance method. What is the amount of depreciation for the year ended 31st March 23, 24, 25? What will be the balance in machinery account as on 31st March 2025? तो हम मशीनरी अकाउंट ही बना लेते हैं। देखो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया जिसमें 1 अप्रैल 2022 को हमने लिखा बैंक अकाउंट। ये हमारा फर्स्ट मशीन है 20,000 का। इसके बाद जब मशीन हमने खरीदा है वो 2023 अक्टूबर 1 में खरीदा है, लेकिन उसके पहले आ जाएगा March 31
जब हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं। सो बाय डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा फर्स्ट मशीन पर है 20,000 पर 10%, 2,000। ठीक है। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 18,000, इसको हमने किया 20,000, टोटल 20,000। फिर 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्स्ट का 18,000। अब इन्होंने October 1 में एक और मशीन खरीदा है टू बैंक अकाउंट सेकेंड, तो वो खरीदा 1 अक्टूबर में 10,000। सो 2024 March 31 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का है 18,000 पर 10%, 1,800। और सेकंड मशीन का है 10,000 पर 10%, बट 6 months, 500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो फर्स्ट मशीन का 18,000 से 1,800 गए, 16,200। और सेकंड मशीन का 9,500, 25,700। फिर इसका हमने टोटल किया तो 25,700 प्लस 2,300, 28,000। अभी हमें 24 क्या 25 तक का बनाना है। ठीक है। 16,200 एंड 9,500। हमने एक और बाई की है 5,000 1 अप्रैल 2024। सो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन 1620, सेकेंड मशीन 950, थर्ड मशीन 500। 1620 प्लस 950 प्लस 500, 3070 बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखो 16,200 माइनस 1620, 14,580
9,500 minus 950, 8,550, or 5,000 minus 500, 4,500. 27,630. 30,700. फिर ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किए हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 14,580, 8,550 and 4,500, 27,630. So now question come.